नमस्कार, मैं विजय सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी पिछली क्लासेस थोड़े लेट हो गई। ये क्लास काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, 6 से 7 दिन हो चुके हैं क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह थे, तो इस वजह से वक्त नहीं मिला और क्लास हम नहीं डाल पाए। तो आज वक्त मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक क्लास तैयार की जाए। तो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है मिस्टर्ड एंड एलिगेशन, तो उस पर रिलेटेड एक हम यहाँ पे क्लास डालेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ उस क्लास की बेसिक ही चीज़ें बताई जाएंगी, यानी कि फॉर्मूले और जो भी उनके एप्लीकेशंस होते हैं उनका यूज़। बाद में इसके जो बेसिक से जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो फर्दर जो हमारी क्लासेस आएंगी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो समय की क्योंकि बात हो रही थी, समय मिला नहीं तो वीडियो नहीं बना पाए। तो समय के बारे में एक विशेष बात आपको हम बताना चाहते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो दोबारा आपको समय दे। तो इस बात को हमेशा हमें अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अब वो अगर 10 मिनट में हो सकता है तो हम उसको आधा घंटा में अगर कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये गलत बात है। और हमारे माइंड में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम इस समय को अगर 10 मिनट में कर सकते हैं तो क्यों टाइम बर्बाद करें। उस 20 मिनट में आप कुछ और भी काम अच्छा सा कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, समय हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समय के साथ चलेंगे, समय के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आने वाले वक्त में आपको समय पे ही सब कुछ मिलेगा। और अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो नौकरी भी आपको समय से नहीं मिलेगी। या कोई भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी काम में आप लगे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप एथलीट बनना चाहते हैं, कोई गेम सीख रहे हैं, तो अगर आप समय के हिसाब से चलेंगे तभी आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और ये बिल्कुल आप अपने माइंड में बसा लीजिए कि बिना समय के हिसाब से चले कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास मिस्टर्ड और एलिगेशन, यानी कि मिस्टर्ड और सम्मिश्रण या मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिस्टर्ड या मिक्सचर तो आपको पता ही है, जैसे हम लोग चीनी और पानी लेके और उसमें नमक डाल के शरबत वगैरह बना लेते हैं, तो एक मिक्सचर ही होता है। और एलिगेशन क्या होता है कि किस विधि से, किस रेशियो से, कितनी हम चीनी मिला रहे, कितना पानी, कितना नमक, तो वो जो रेशियो वहाँ पे मिलेगा वो होता है एलिगेशन। तो बेसिकली एलिगेशन का मतलब होता है, यहाँ पे होता है जो संबंध होता है, संबंध की क्रिया या जो उसकी विधि है, किस तरीके से इनका संबंध है। जैसे दूध वाले लोग होते हैं तो वो दूध लेते हैं, उसमें पानी भी मिला देते हैं, तो उन्होंने कितना दूध लिया, कितना पानी मिलाया, तो वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे एलिगेशन के द्वारा। देखो, 2 शब्द होते हैं, एक होता है एलिगेशन और एक और वर्ड होता है एलिगेशन। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है। यहाँ पे है ALLIGATION और एक होता है ALLEGATION। तो उस एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, यानी कि हम किसी पे आरोप लगाते हैं। जैसे कई लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हो, जबकि आरोप गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इस एलिगेशन का मतलब क्या होता है, संबंध की क्रिया। जैसे समझ गए ना, आपने मिल्क लिया और साथ में उसमें प्लस वाटर ऐड कर दिया तो इनसे एक मिक्सचर बनेगा ना, तो ये किस रेशियो में मिले हैं, किस तरीके से मिलाए गए, तो वो हम लोग जानेंगे एलिगेशन के द्वारा। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक दूधिये ने इतने 1 टंकी में मिल्क था, उसमें इतना पानी मिलाया और इस रेट से बेचा कि उसको 20% या 30% का प्रॉफिट हुआ, तो वो आप कैसे पता करेंगे कि पहले वाला जो मिल्क था वो कितना क्वांटिटी में था और बाद में वाटर मिला फिर कितनी क्वांटिटी हो गई, तो वो हमें पता चलेगा एलिगेशन के द्वारा। ठीक है, पहले हम आपको डायरेक्ट एलिगेशन नहीं बताएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन जिनको आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद एलिगेशन और मिक्सचर के बारे में तो आपको पता ही है। मिक्सचर तो बहुत ही सिंपल होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ 2 एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे है, जैसे आपने कोई वाटर और साथ में यहाँ पे मिल्क ले लिया या चावल ले लिया, चीनी ले लिया, गेहूं ले लिया, कई चीज़ें आप मिला के कुछ भी बनाओगे तो वहाँ पे मिक्सचर या बन जाएगा, वही कॉम्बिनेशन होगा या उसको मिक्सचर हम लोग या मिक्सचर बोलेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एलिगेशन के थ्रू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है बिल्कुल बेसिक, जो आपको सभी लोग जानते हैं, जो थोड़ा लॉन्ग होता है। एक होता है शॉर्ट तरीका। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट और जो बेसिक तरीका हो सकता है, जो आपके माइंड में पहले क्लिक कर जाए और जिसमें आप ज़्यादा परफेक्ट हो, उसको आप बहुत जल्दी यूज भी कर सकते हो, तो आप पहले उसी को यूज करना। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं, देखिए मिस्टर्ड और एलिगेशन क्या होता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 14 रुपये पर केजी वाली आपने चाय की पत्ती, समझ गए ना, 14 रुपये पर केजी बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, इतनी मिलती नहीं, लेकिन आप समझ लो 14 रुपये पर केजी चाय ली और साथ में एक उसमें 17 रुपये पर केजी की चाय आपने उसमें मिला दी। ठीक है, पहले तो आपने 1 केजी चाय ली, वो 14 रुपये की मिली, दूसरी 1 केजी और चाय ली, वो कितने की मिली, 17 रुपये की मिली। फिर आपने क्या किया, दोनों को मान लो आपने 1-1 किलो दोनों को मिलाया, ध्यान से समझना,
1 किलो ही आपने ये वाली चाय ली और 1 किलो ही ये वाली चाय ली, तो 1 किलो इसका रेट है 14 रुपये, ये 1 किलो इसका रेट है 17 रुपये। तो दोनों को जब आपने मिलाया तो दोनों जब मिलेंगे तो 2 किलो चाय बनेगी हमारे पास, और दोनों का रेट कितना हो जाएगा, 17 और 14 31 रुपये। ये बात इतनी क्लियर हो गई। अब देखना 1 किलो ये वाली चीनी, 1 किलो ये वाली चीनी, तो दोनों हो गए 2 किलो, और यहाँ पर रेट कितना हो गया हमारा 31 kg। तो यहाँ से हमें पता चला अगर हम 1 kg का रेट निकालें, क्योंकि 2 kg का रेट है 31 रुपीज़, तो 1 kg का रेट हो जाएगा 15.5। ये कुछ बात आपको तो बहुत बेसिक तरीके से समझ आ ही गई होगी, ठीक है। अब यही अगर हम आपसे पूछ दें यहाँ पे एलिगेशन का यूज कैसे करेंगे, तो एलिगेशन में हम लोग जैसे देखेंगे कि हमारी पहले चीनी कितने रुपए में थी, 14 रुपये में, फिर चीनी हमने कितनी ली, 17 रुपये वाली ली, और हमने उनको दोनों को किस रेट में मिला, किस अनुपात में मिलाया, 1 अनुपात या 1-1 kg मिला दी। कितने कितने kg मिला दी, 1-1 kg हमने वहाँ पर चीनी मिला दी। तो अब हमें इसका जैसे पता करना हो कि टोटल रेशियो क्या आएगा या इनका औसत मूल्य कितने में बेचेंगे, तो इन दोनों की अगर आप गुणा करोगे तो 14 रुपये, इन दोनों की अगर आप गुणा करोगे तो 17 रुपये, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना होगा 2, इन दोनों का योग करोगे 31, तो 2 से 31 को भाग करोगे तो हमारा रेट आ जाएगा 15.5। ये आपका औसत मूल्य आएगा, ठीक है। तो औसत मूल्य इस तरीके से निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। एलिगेशन के थ्रू कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे जो ये रेट दिया होगा तो इसको आप समझ लेना जो सस्ता वाला प्रोडक्ट है। भाई 2 प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, एक सस्ता वाला और एक महंगा वाला, और हम लोग उसको किसी अच्छे रेट पे बेचते हैं। कई बार तो लोग करते हैं कि सस्ता वाला और महंगा वाला ले लेंगे, उसको कई गुने रेट पे अलग से बेचते हैं। तो मान लीजिए ये वाले रेट को हमने बोल दिया ये सस्ती वस्तु है, ठीक है, और ये वाला जो रेट है ये महंगी हो गई थोड़ी सी, हाँ या ना। जो सस्ती वस्तु है उसको हम लोग C से डिनोट करेंगे, और जो महंगी वस्तु है उसको हम लोग D से डिनोट करेंगे। इन दोनों का जो औसत है, इन दोनों का जो औसत है जहाँ पे ये 15.5 है, इसको हम लोग M से डिनोट करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। सस्ती वस्तु को C से, महंगी वस्तु को D से डिनोट करेंगे, और इन दोनों से जो औसत बना है, औसत रेट, जो मिक्सचर का औसत रेट है उसको हम लोग M से डिनोट करेंगे। तो ये रेशियो कैसे निकलेगा समझना जरा यहाँ पे। अगर हम लोग इधर, ये आ रहा है इधर, ठीक है, तो वहाँ पे हमने कुछ अभी समझा, उसको हम लोग थोड़ा इधर साफ जगह पे देखते हैं। जैसे जो सस्ती वस्तु है वो हमने उसका रेट माना C, ये रेट दिया गया, ठीक है, उनका मूल्य दे दिया गया, और जो महंगी वस्तु है उसका रेट हमने मान लिया D, ठीक है। इन दोनों को मिलाया भाई, जैसे ये सस्ती वाली चीनी और महंगी वाली चीनी को मिलाया, तो इन दोनों से कुछ एक अनुपात भी तो बनेगा कि इन दोनों से मिश्रण बनेगा, उसका औसत मूल्य भी तो होगा। जैसे यहाँ पे औसत मूल्य हमारा कितना आया था 15.5, कि इन दोनों को अगर 1-1 किलो मिला दो तो उनका जो औसत मूल्य आएगा वो 15.5 आएगा। तो औसत मूल्य को हम लोग M से डिनोट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि जो मात्रा होगी इनकी, यानी कि जो इनकी क्वांटिटी होगी कि सस्ती वाली वस्तु कितनी मिलाई गई है और महंगी वाली वस्तु कितनी मिलाई गई, उसका जो अनुपात होगा वो कैसे निकलेगा, तो आपको करना क्या है, ये इस तरीके से और ये ऐसे, ध्यान से समझना, एक बार समझ लेना फिर आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेंगे। तो ये जो रेशियो दिया होगा या जो ये यहाँ पे औसत आएगा, ये औसत हमेशा इस सस्ती वाली वस्तु से तो ज़्यादा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो औसत हमारा 15 आया और सस्ती वाली वस्तु कितने में थी 14, इससे ज़्यादा ही तो है। तो हम लोग औसत से सस्ती वाली वस्तु घटा देंगे, तो M-C, इससे ये वाली घटा के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये बात ही आपको ध्यान रखनी है। अब जरा महंगी वाली वस्तु हमने कितनी बताया D, और यहाँ पे महंगी वाली वस्तु देखिए कितनी है 17, और जो औसत है वो 17 से कम है, तो 17 से कम वाला घटा देंगे, तो यहाँ पे D से M घटेगा, D-M। ये बात ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। इसमें से ये घटाया, ये लिख दिया, और यहाँ पे इसमें से ये नहीं घटाना है, इसमें से ये घटाना है, M-C यहाँ पे लिख दिया, समझ गए। ये छोटी सी बात हो गई। तो ये जो मात्रा आई है, तो ये वाली कौन सी वस्तु, ये वाला जो अनुपात यहाँ दिया होगा, ये सस्ती वस्तु की मात्रा दी होगी, हाँ या ना, और ये महंगी वस्तु की मात्रा दी होगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, महंगी वस्तु की मात्रा। और अगर इनका अनुपात निकालना चाहोगे तो सस्ती, समझ गया, सस्ती वस्तु की मात्रा शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, और नीचे महंगी वस्तु की मात्रा, इनका जो अनुपात होगा, तो सस्ती वस्तु कितनी थी D-M, और महंगी वस्तु कितनी थी M-C, ये इनका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर से समझ लो, जो पहली वाली वस्तु होगी या सस्ती वस्तु कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो C उसको मानोगे, दूसरे वाले को D मानना, उन दोनों से जो मिक्सचर बनेगा उसका जो औसत मूल्य होगा वो M होगा। तो इसमें से ये घटा के यहाँ लिखना, और इसमें से ये घटा के यहाँ पर लिखना, तो ये सस्ती वाली वस्तु यानी कि पहली वाली वस्तु, और ये महंगी वाली यानी कि दूसरी वाली वस्तु का ये अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। इस वाली बात का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने अभी सीखा
उसी को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया इधर। सस्ती वस्तु को C से, महंगी वस्तु को M से, उन दोनों को मिलाया, उनका जो मिश्रण बना उनका औसत मूल्य M है। फिर यहाँ पे सस्ती वस्तु कितनी मात्रा होगी इतनी और महंगी वस्तु की मात्रा कितनी होगी इतनी। इनका अनुपात जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को आप सस्ता मान लेना, सेकेंड एलिमेंट को महंगा वाला, तो ये उनका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये समझना। जैसे अगर हम कहते हैं कि 10 रुपये पर केजी के चावल को 14 रुपये पर केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य 13 रुपये रहे। ठीक है, ये बात समझनी है। देखो हमें क्या दे देगा, 10 रुपये पर केजी के चावल को 14 रुपये पर केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि औसत मूल्य 13 रुपये रहे। ठीक है, मिश्रण का औसत मूल्य 13 रहे। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग एलिगेशन के थ्रू करेंगे तो ध्यान से समझना कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे 10 रुपये वाला केजी सस्ती वाली वस्तु, उसी के अकॉर्डिंग 14 रुपये वाले गेहूँ चावल ये महंगी वस्तु हो गई। इन दोनों का औसत कितना मूल्य उन्होंने दे दिया है 13, और हमने बताया था औसत मूल्य M होता है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 13। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सस्ते वाले, हाँ या ना, और ये हो गए महंगे वाले। तो कैसे करोगे, 14 माइनस 13 तो यहाँ पे 1 बचेगा और 13 माइनस 10 यहाँ पे 3 बचेगा। यानी कि जो हमें सस्ते वाले चावल यानी कि 10 रुपये वाले चावल 1 केजी लेने पड़ेंगे और 14 रुपये वाले चावल कितने लेने पड़ेंगे, 3 केजी लेने पड़ेंगे। तब है उनका जो औसत बनेगा वो कितना बनेगा, 13 रुपये। ये बात यहाँ पे अनुपात के थ्रू या एलिगेशन के थ्रू बहुत आसानी से लग गई। अब इसे शॉर्ट में समझते हैं कैसे, देखते हैं क्या 13 रुपये सच में औसत आएगा भी या नहीं। तो अगर आप 10 रुपये वाले चावल 1 केजी लो, तो 10 रुपये चावल अगर 1 केजी लोगे तो 1 केजी चावल का रेट 10 रुपये हो गया, हाँ या ना। 14 रुपये वाले चावल अगर आप 3 केजी लेते हो, तो 14 वाले चावल अगर आप 3 केजी लोगे तो 14 की 3 से गुणा करोगे तो 42 रुपये हो गए, हाँ या ना। टोटल 4 केजी ये हो गया और टोटल 4 केजी का रेट कितना हो गया, 52 रुपये। तो 4 केजी का रेट अगर 52 रुपये है तो इस मिश्रण के 1 केजी का रेट 13 रुपये तो होगा। 4 से अगर इसे भाग करोगे, 4 से अगर आप 52 को भाग करोगे तो 13 ही तो आंसर आएगा। तो देखिए ये बिल्कुल चाहे आप इस तरीके से समझो या इस तरीके से, अब ये थोड़ा करना आपके लिए कठिन रहेगा, लेकिन ये मिश्रण से अनुपात निकालना या एलिगेशन के थ्रू अनुपात निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये जो आपको अभी हमने एलिगेशन वाला बताया था सिस्टम, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसान है। आप एक बार इसको एक क्वेश्चन को सीख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप ही बड़े आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 62 रुपये पर लीटर के तेल को 72 रुपये पर लीटर के तेल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 64.5 यानी कि 64.5 रुपये पर लीटर मिल जाए। तो कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से बिल्कुल आप कर लो। तो सस्ते वाला रेट कितना है 62, महंगा वाला रेट कितना है 72, इनका औसत कितना दिया गया है तो 64.50, तो 5 ही लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इनका अनुपात कैसे निकलेगा। तो इस 72 से ये 64.5 घटाओगे, तो 72 से आपने अगर 64 घटाया तो 8 बचा और फिर 0.5 और घटाया तो 7.5 बचा। आप घटाओगे तो 7.5 बचेगा। और इधर 64.5 से आप अगर 62 घटाओगे, जैसे यहाँ पे देखो D से M घटता है, यहाँ पर M से C घटता है, तो यहाँ पे इससे ये घटेगा। तो 64.5 से अगर आप 62 घटाओगे तो 2.5 बचेगा। ये तो उनकी मात्रा आ गई। और अगर आपसे अनुपात पूछें, चाहो तो आप ये भी मिला सकते हो, ये तो इसका आंसर होगा एग्जैक्ट। अगर अनुपात में पूछें किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आप अगर इससे डिवाइड करना चाहो तो 2.5 1 जा और 2.5 3 जा होता 7। तो अगर रेशियो में आपसे पूछें तो आप किस रेशियो में बताओगे कि 3:1। 3:1 में अगर आप मिलाओगे, यानी कि अगर 3 किलो आप ये वाला ले लो और 1 किलो ये वाला ले लो, तो उसका औसत मूल्य 64.5 रुपये आ जाएगा। अब इसी रेशियो में कितनी भी क्वांटिटी आप लेते चले जाओगे, आपका औसत यही मिलता जाएगा। ठीक है, ये देखो बेटा, ये जो 7.5 ये मात्रा है कि ये वाला इतना लो, ये वाला इतना लो, तो ये मिल जाएगा। अगर आप 3 और 1 भी लेंगे तब भी यही रेट आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से कि 20 रुपये पर केजी के चावल को 70 रुपये पर केजी की दाल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि खिचड़ी, क्योंकि बेटा दाल और चावल से खिचड़ी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्रण या खिचड़ी कुछ भी बोल दो, तो खिचड़ी या मिश्रण का औसत मूल्य 50 रुपये पर केजी हो जाए तो किस अनुपात में मिलाया जाए।
हाँ यहाँ पे देखो बेटा अनुपात ही पूछा गया था, तो हमने अनुपात ही बताया। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, अनुपात, तो अनुपात ही हम बताएंगे। बहुत सिंपल है, ये 20 रुपये आप यहाँ पे लिखो, 70 रुपये आप यहाँ पे लिखो, इनका औसत कितना है 50 रुपये। तो कैसे करोगे, 70 से 50 घटाओगे वो इधर लिख दोगे 20, और 50 से 20 घटाओगे वो इधर लिख दोगे 30। तो अगर आपसे मात्रा पूछी जाए तो आप 20 और 30 केजी बताओगे, मात्रा अगर पूछी जाए तो 20 और 30 केजी बताओगे। लेकिन अगर अनुपात पूछा जाए तो इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो 2 और 3, ये 0 0 अगर कट गया तो औसत कितना आ जाएगा 2:3। ये बात कुछ समझ आई। मात्रा पूछी जाए तो आप 20 केजी और 30 केजी बताओगे, और औसत पूछा जाए तो 2 और 3। हमेशा आपसे क्वेश्चन में औसत ही पूछा जाएगा, मात्रा नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चन फिर बता रहे हैं। तो आपने पिछले वाले टॉपिक पे जो टाइप 1 के क्वेश्चंस थे उस पर रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी देख लिए, उससे और भी फर्दर क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्योंकि ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इस इंट्रोडक्टरी क्लास में इतने क्वेश्चंस, ठीक है, उस पर 1-2 बता दिए, बाकी जो फर्दर क्लासेस बनेंगी उस पर बताएंगे। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस देखते हैं वो किस तरीके से लगेंगे, या वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे पूछा जाता है। तो टाइप 2 अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे दूध है मान लीजिए, ठीक है, तो कह देंगे दूध से इतने % दूध निकाला गया और उसमें उतनी ही मात्रा पानी मिला दी गई, ठीक है। एक बार में मान लो 10 लीटर दूध है, कह दिया जाए उसमें से 2 लीटर एक बार में दूध निकाला गया, उसमें 2 लीटर ही पानी मिला दिया गया, तो मात्रा तो बराबर रही। दोबारा फिर 2 लीटर निकाला गया, उसमें 2 लीटर फिर पानी मिला दिया गया, एक बार फिर 2 लीटर मिलाया गया और फिर पानी मिला दिया गया। तो ये क्रिया कितनी बार होगी वो तो आपको क्वेश्चन में क्लियर ही कर देंगे कि 2 बार निकाला है, 3 बार निकाला। कितनी क्वांटिटी निकाली, कितनी क्वांटिटी में से निकाली, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में क्लियर होंगी। तो वो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई मात्रा है मान लो x, इतनी ही हमें मात्रा दे दी गई, मिल्क भी हो सकता है या कुछ भी, एनीथिंग, जैसे आपको चावल दे दें या कोई भी प्रोडक्ट, इतनी मात्रा से अगर वो बोल दें आपसे कि P मात्रा निकाली गई, हाँ या ना, इतनी मात्रा से P मात्रा निकाली गई और समान मात्रा दूसरे पदार्थ की मिला दी गई, हाँ या ना, ये बात क्लियर हो गई। x टोटल था, उसमें से P हमने निकाला और इतनी ही मात्रा दूसरे पदार्थ की मिला दी गई। यह क्रिया n बार यानी कि n टाइम, n बार दोहराई गई, 1 बार 2 बार 3 बार, तो n क्लियर कर देंगे। तो कुल x की कितनी मात्रा बचेगी ये समझना है, मात्रा बचेगी। तो देखिए, तो जो बाद में बचेगा रिमेनिंग, तो वो कितना बचेगा देखते हैं। जो बचेगा हमारा x की कितनी मात्रा बचेगी, देखिए टोटल हमारी मात्रा थी x, उसमें से कितना बार बार निकाला जा रहा है, p निकाला जा रहा है। कितने में से p निकाला जा रहा है, x से, तो 1 माइनस p अपॉन x, और ये कितनी बार क्रिया की गई है, n बार, तो n यहाँ पे लिख दो। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जैसे हम लोग वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है कि x हमारी टोटल मात्रा है, उस मात्रा से p मात्रा बार बार निकाली गई, वहाँ पे बता देंगे 2 बार या 3 बार, तो कितनी बचेगी, तो ये रिमेनिंग बचेगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा समझना, कह दिया जाएगा कि 50 लीटर मिल्क, हाँ या ना, से 5 लीटर मिल्क निकाला गया और इतना ही पानी, समझ गए, इतना ही पानी मिला दिया गया। यह क्रिया, राइटिंग थोड़ा जल्दबाजी में गंदी हो रही, यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई। तो बचा हुआ मिल्क, यानी कि अब कितना उसमें मिल्क बचेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो, आई थिंक यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो मैं इधर इसे बता रहे हैं। देखिए कितना मिल्क वहाँ पे बचेगा, देखना जरा, ये इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, तो यहाँ पे जो 50 लीटर है वो x की वैल्यू हो गई, 5 लीटर जो निकाला जा रहा है वो p की वैल्यू हो गई, और 2 बार निकाला गया तो वो n की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो समझना कितना बचेगा, 50 लीटर था मिल्क, उसमें से 5 लीटर निकाला गया 50 में से,
कितनी बार निकाला गया, एक बार तो यहाँ निकालेगा, यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई। तो ध्यान से समझना, एक बार तो यहाँ 5 निकला और 2 बार और दोहराई गई, तो टोटल 3 बार दोहरा दी गई। ध्यान से समझना, ये यहाँ पे 2 की वैल्यू n नहीं होगी क्योंकि एक बार तो दोहराई गई और एक बार और 2 बार और, तो टोटल 3 बार दोहराई गई। ठीक है, अब समझना 50 ये अंदर कितना हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड कर दे 5 बन जाओ 5 10 जा, ऐसा हो जाएगा 10 बन जा 10, 10 माइनस 1 9/10 और उसकी पावर कितनी है 3, तो 50 इंटू 9 इंटू 9 9 9 9 और अपॉन में 10 10 10 ऐसा हो जाएगा। अब इसको बस कैलकुलेशन करनी, आपका आंसर आ जाएगा 50 दूनी 100 हो गया और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, इनकी गुणा कर लोगे 9 में 81, 81 में 729 और 729 को 2 से भाग कर दोगे तो 2 3 6 बचेगा, 1 हो जाए 12, 2 6 12, 2 चक्कू 8 5, सॉरी कुछ और बचा, सॉरी 20 से डिवाइड करना था तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इतना बचेगा 36.45 यानी कि 36.45 लीटर मिल्क उसमें बचेगा। पहले कितना था उसमें, पहले था 50 लीटर, अब जब 3 बार 5-5 लीटर निकाला गया उसके बाद टोटल उसमें कितना बचेगा 36.45। आप लोग बोलोगे सर तीन बार अगर 5-5 लीटर निकाला गया तो 15 लीटर निकल जाएगा और 50 से अगर 15 घटा दो तो 35 लीटर बचना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप अगली बार पानी भी तो डालोगे तो जो 5 लीटर निकाला जाएगा तो उसमें थोड़ा पानी भी तो जाएगा, फिर 5 लीटर निकाला जाएगा फिर पानी जाएगा, तो टोटल 35 लीटर ना बच के 36.45 लीटर हमारा वहाँ पे दूध बचेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस पिछले वाले ही कंसेप्ट पे। इस बार क्वेश्चन है कि 80 लीटर पेट्रोल से 8 लीटर पेट्रोल निकाला गया और समान मात्रा में डीजल मिला दिया गया। यह क्रिया कुल 3 बार हुई, यहाँ पे तो क्लियर कर दिया कि 3 ही बार हुई है, तो बचा हुआ पेट्रोल कितना है, तो जरा देखते हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो रिमेनिंग पेट्रोल आप कैसे बताओगे, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा। टोटल पेट्रोल कितना था 80 लीटर, उसमें से कितना पेट्रोल निकाला गया, एक बार में 8 लीटर निकाला गया, सॉरी 8 लीटर निकाला गया कितने से 80 से, यहाँ पे 80 लिखना, और कितने बार यह क्रिया हुई है 3 बार, तो 3 यहाँ लिख देना। ठीक है, फिर क्या करना है, अगर यहाँ पे डिवाइड करो तो 8 1 जा और 8 10 जा 80, तो 10 1 जा 10, 10 माइनस 1 तो 9/10, 80 और अंदर कितना बचेगा 9/10। अब वो कितनी बार लिखना है, पावर है 3 तो 3 टाइम लिख दो। ये बात तो आई थिंक आपको आती ही होगी, ये बात क्लियर है ना। क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे देखो 10 है, 10 1 जा 10, 10 माइनस 1 9/10, तो इस तरीके से लिखोगे पावर 3 तो 3 टाइम हमने उसको लिख दिया। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और नीचे तो 100 बनेगा, ऊपर केवल गुणा कर लो, 9 9 की गुणा 81, 81 की 9 से गुणा 729 और 729 की 8 से गुणा, 729 की 8 से गुणा करोगे तो 8 ने 72 का 2 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 23 का 3 हासिल लगा 2 और 8 7 56 और 2 58, 58 32 हमारा बचेगा, और इसको हम लोग किससे भाग करेंगे 10 10 100 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 58.32 लीटर। समझ आई बात। देखिए कैलकुलेशन तो आपका अलग ही बात हो गई, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप अपने आप ही करोगे और वो आपको आनी भी चाहिए। यहाँ पे क्या था, हमने 80 लीटर लिखा तो 80 फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 8/80, 8 क्यों, क्योंकि 8 ही लीटर निकाला जा रहा है। टोटल क्वांटिटी कितनी थी 80 लीटर और यहाँ पे पावर 3 क्योंकि 3 टाइम ही ये क्रिया बार बार हुई है। फिर आपने सॉल्व कर लिया और आपका आंसर 58.32 यानी कि 58.32 लीटर ही हमारा पेट्रोल उसमें बचा होगा, बाकी सारा डीजल होगा। ठीक है, इधर देखते हैं सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे थोड़ी क्रिया जो है इस बार 2 बार हुई है। करना क्या था, आपकी 5 लीटर टोमेटो सूप, ठीक है, 1 लीटर इसमें से सूप निकाला गया और समान मात्रा में पानी मिला दिया गया, तो कुल और यह क्रिया कुल 2 बार हुई, तो बचा हुआ सूप कितना है। तो देखो यहाँ पर भी रिमेनिंग सूप बताना है, रिमेनिंग सूप। हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट इंग्लिश, सो यू नो माई इंग्लिश इज़ वेरी स्ट्रांग, इसलिए मैं इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करता हूँ। तो रिमेनिंग सूप देखो कितना है 5 लीटर हो गया, 1 माइनस उसमें कितना हर बार में पेट्रोल निकल रहा है, सॉरी टोमेटो सूप कितना निकल रहा है 1 लीटर, कितने में से 5 लीटर में से, और ये क्रिया कितनी बार टोटल हो रही है 2 बार, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। बहुत सिंपल है, आगे तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा। 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 4, 4/5, तो 5 भाई साहब साफ हो जाओ, 5 यहाँ बचेगा 4/5, कितनी पावर है 2, तो 2 टाइम लिख दो 4/5। जैसे यहाँ पे पावर 3 थी तो 3 टाइम हमने 9/10 लिखा है ना, ऐसे यहाँ पे 4/5 बचा तो वो 2 टाइम लिखेंगे। अब एक बार तो ये चला गया भाई साहब, 4 की 4 से गुणा करोगे 16 और 16 को 5 से भाग करोगे तो 3.2 हमारा आंसर आ जाएगा 3.2।
16 को जब 5 से आप भाग करोगे तो 3.2 लीटर। सूप जिसमें भी होता हो लीटर या किलो में अपना देख लेना, ठीक है। यानी कि वहाँ पे 3.2 लीटर ही हमारा टोमेटो सूप बचेगा, ठीक है। देखिए ये आज की मिक्सड यानी कि मिक्सड और सबमिक्सड या मिक्सचर एंड एलिगेशन की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो इसमें मैंने अभी आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। अभी इसमें 2 से 3 टाइप के और क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे आपको 1-2 ही क्वेश्चन करा, इसमें और भी ज़्यादा वेरिएशंस हो सकते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे वाली फर्दर क्लास में करवाएंगे और आप पढ़ते रहिए आराम से। देखिए ये मत सोचिए कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम होता है 40-40 लाख 50-50 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि उसमें सिंसियर कितने बच्चे हैं। आप उन बच्चों में ना अगर एवरेज निकाल पाओ तो अपने आसपास बच्चों में देखो कि आप जब किसी क्लास में पढ़ रहे थे तो उस क्लास में कितने बच्चे ऐसे थे जो सिंसियर थे। आपको मुश्किल से मिलेगा 5% या 10% बच्चे ही पढ़ने में सिंसियर थे। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि कितने बच्चे सिंसियर होने वाले। अगर 40 लाख बच्चे जाते हैं उसमें मुश्किल से 8 से 10 लाख बच्चे सिंसियर होते हैं। तो बिल्कुल घबराओ मत कितने लोग पढ़ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को, अपने काम को पूरी निष्ठा से और पूरी लगन से करते रहिए। एक बहुत ही प्यारी शायरी है, सुनाना चाहूँगा कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ को मत देखो, उसमें कितने लोग ज़्यादा सिंसियर हैं बस उस पर फोकस रखो। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।